नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 1 रुपए में सबसे गंदा फंगल इन्फेक्शन जो कि हमारे ग्रोइंस में और अंडरगारमेंट्स के अंदर होता देखा गया है, जो बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी भी मेथड से ठीक नहीं हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं, जो लोग परेशान है वो अच्छे से जानते हैं कि जितनी दवाइयां, जितनी मेथड वो यूज कर चुके होंगे उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 1 रुपए काफी है। मैं वादा करता हूं ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको इस फंगल इन्फेक्शन से 100% मुक्ति दिला दूंगा। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज एक बाबा के यहाँ, और वो जो है किस तरह से फंगल इन्फेक्शन का इलाज करता है उसके लिए हम निकले हैं। अभी हम जंगलों में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे और बहुत बड़ी घाटियां पार करके वहां जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं। तो बाय बाय, चलते हैं हम। आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है ट्राइबल स्टेट है, यहाँ बहुत सी जनजातियां रहती हैं और जंगल भी बहुत हैं, और इन जंगलों में ही वो जड़ी बूटियों की सहायता से और अन्य चीजों की सहायता से वो कई तरह के रोगों का निराकरण करते हैं। मैं खुद जाकर कई बार कई तरह के रोगों का निदान देख चुका हूं और लोगों को मैंने ये फंगल इन्फेक्शन का इलाज बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से और बहुत सस्ते से होते हुए देखा है। तो आइए हम चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में और आगे बातें बताता हूं। दोस्तों, हम इन जंगलों में जाएंगे, इधर नीचे जंगलों में जाने वाले हैं और इन पहाड़ों को पार करके इधर नीचे रास्ता है, वहां जाएंगे और एक अंकल के पास जाएंगे। वो अंकल एक मिट्टी देते हैं, गेरू, लाल कलर का मिट्टी होता है, इंडिया में पूजा पाठ में यूज होता है, घर में रंगने करने में यूज होता है, दीवार पर रंगते भी है गाँव में, और ये 5-7 रुपए किलो खदानों में मिलती है, बहुत गहरी खदानों में मिलती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 रुपए में कैसे हम 100-200 ग्राम मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन दुकानों पर तो आपको वो 50 रुपए मिलेगी, 10 रुपए मिलेगी और अमेजोन पर 200 में मिलती है। लेकिन उस गेरू मिट्टी से ये काका कैसे फंगल इन्फेक्शन का इलाज करता है ये हम जाके देखेंगे लाइव, इसलिए हम ये कैमरा और हम सब मिलकर साथ में चल रहे हैं। चलो मिलते हैं इन जंगलों के नीचे। फंगल इन्फेक्शन ठीक करने का, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, खुजली, दाद, पुराना नया कहीं पर भी हो, ये गेरू वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद जाकर कई लोगों को लाके दे चुका हूं और ठीक कर चुका हूं, उसके बाद में ये वीडियो मैंने बनाया। इन जंगलों में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो हर व्यक्ति नहीं जानता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई तरह की चीजें जानते हैं, और मेरे पहले वीडियो पर 50 लाख लोगों ने वीडियो देखा, मेरा पहला फंगल इन्फेक्शन का वीडियो, और जिसमें आपने देखा होगा कई कमेंट भी हैं। कई लोग दही हल्दी मेथड से ठीक हुए हैं, लेकिन कई लोग बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं और किसी भी मेथड से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैंने यह नया तरीका ढूंढा है और इसीलिए मैं आपके लिए जंगलों की खाक छानी और कई जगह से पता किया कि आखिर फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा कैसे। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम जल्द से जल्द यह फंगल इन्फेक्शन ठीक कर लेंगे और आप लोगों के लिए एक नई जिंदगी शुरू होगी। तो आइए चलते हैं, जल्दी से चलते हैं और वहां से वापस आकर मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां क्या देखा। मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूं कि मैं आप खुद भी देखें कि जो हो रहा है, जो बताया गया है, वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, वो हुआ है, देखा है। इसलिए मैं आपको खुद जाके वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं। तो जो गेरू वाला तरीका है वो मुझे 1 साल पहले से पता था, लेकिन मैंने फिर भी 1 साल तक उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जब कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो ये गेरू वाला तरीका फाइनल तरीका है, जिसको हम यूज करके किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली जो है एक बार में खत्म कर देंगे। 4 से 8 दिन, 10 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक ऑयल बनाने का मेथड भी बताया हुआ है, जो अच्छा एंटीफंगल ऑयल है, जिसको आप बना के रख लें और गेरू का प्रयोग करने के बाद में आप उसे अप्लाई करें, लगाएं और दूसरे भी छोटे मोटे फंगल इन्फेक्शन पे लगाएं, क्योंकि हम हर बार तो कुछ खा नहीं सकते हैं ना, गेरू बार बार तो बुला के खाना ठीक नहीं है। तो इसलिए वो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस वीडियो को पूरा देख के अच्छे से समझ के प्रयोग करिए। मुझे पूरी उम्मीद है हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, हम वहां से वापस आ चुके हैं और मैं आपको एक क्लिप बता रहा हूँ जो मैंने उससे रिकॉर्ड करी। ठीक, ये से भी मतलब उसको पिलाना तो पिलाना। जो है गेरू, गेरू है, लाल मिट्टी, गेरू लाल मिट्टी। ये धागा इसे काटना है ना, इसके 4 भाग बनाना है, मतलब 2 पूरी का। कब लेना है, कैसे कैसे लेना है, बताओ। लो
ये तुम्हारा है ना। कैसे करना है इसको? इसको कहीं मत करना है, इसको पानी में गलाना है, थोड़ा कट्ठा रखना और सूर्य तरफ मतलब पहले भले शाम को काट लेना, सूर्य देर उगता है ना अपना, पहले ऐसे काटोगा, धागा से काटना, इससे काटोगा 2 भाग बनेगा, ऐसे काटोगा कितने हो जाएगा? 4 भाग। 4, 2 पूरी के 8 भाग, 3 का 12, 4 पूरी के 16 भाग। 16 भाग है ना। 8 दिन के लिए उसको सुबह शाम खिलाना। और खट्टा मीठा तो नेटो बंद करना है ना, खिलाना नहीं, नहीं तो अच्छी बात, फिर आराम नहीं मिलेगा। अच्छा, 4 दिन में आराम मिल जाना चाहिए, मतलब खुजली नहीं होना चाहिए, खुजली दाग सब खत्म। सब खत्म। पर बाबा ये खानू कसो खाली पेट पानी में घोल के पीना, और क्या, पानी भी रोटी खाने के बाद पानी में 1 गिलास पानी में सुबह शाम कभी भी उठते जरूरी सुबह। ये 2 दिन के लिए। अरे ये दर्द है ना, ये 1.25 महीने तक मतलब मीठा खट्टा मत खाने, वापिस आएगा नहीं। अच्छा, जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ, आएगा नहीं, हो अच्छा आराम मिल जाएगा उसको। चलो, तो देखा आपने किस तरह से गेरू को अभिमंत्रित करके दिया है। लेकिन गेरू को अभिमंत्रण करना कोई जरूरी नहीं है। आप बाजार से सादा गेरू, अच्छी किस्म का लाल गेरू जो है वो लाइए, जिसमें कोई गंदगी ना हो। अमेजोन पे भी गेरू मिलता है। गेरू आयुर्वेद में बहुत जगह यूज होता है, तो आप वो गेरू लाइए और उस गेरू को 100-200 ग्राम गेरू ले लीजिए वहां से, और उसको अपनी ज्यादा फंगल हो तो 8 दिन तक सुबह शाम खाइए, कम फंगस हो तो 4 दिन, और बहुत कम फंगस हो तो 2 दिन सुबह शाम खाने से भी वो ठीक हो जाता है। कितना खाना है? 6 ग्राम से ज्यादा आयुर्वेद नहीं कहता खाना। गेरुवेद मिट्टी है, खाया जा सकता है, पेट में टिकता नहीं, निकल जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से रुकता है, तो जो कि ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में करें। शुरू में थोड़ा खाएं, या थोड़ा थोड़ा खा के आप कई दिनों तक भी खा सकते हैं, 15 दिन तक भी खाएं थोड़ा थोड़ा, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप उसे घोलिए, 1 चम्मच आधा चम्मच गीला करके उसको पी जाइए। कभी भी खा सकते हैं, सुबह, खाने के पहले, खाने के बाद में, जैसे आपको उचित लगे। मैं तो कहूंगा खाने के बाद में खा लो, खाने के साथ चला जाएगा। शाम को भी खाने के बाद आधा चम्मच खा लीजिए, आधा घंटा बाद 1 चम्मच खा लीजिए, अपनी हाइट, बॉडी और इसके हिसाब से। बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, और डॉक्टर के अनुसरण में ही, अच्छे आयुर्वेदाचार्य के अनुसरण में ही लीजिए। राइट। आयुर्वेद के अनुसार गेरू 6 ग्राम की मात्रा का सेवन एक वयस्क के लिए सुरक्षित होता है। बच्चों को गेरू ना दें, वैसे भी बच्चों को यह फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले आप हल्दी दही वाला ट्रीटमेंट करिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो ऑयल वाला ट्रीटमेंट करिए जो कई तरह के फंगल इन्फेक्शन पे काम करता है। नहीं तो लास्ट में फिर ये गेरू वाला ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। और गेरू वाला ट्रीटमेंट के साथ में आपको 1 महीने तक मीठा, खट्टा और चाय नहीं पीना है। 1 महीने तक दोबारा फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डिजीज हो, उन सब के लिए मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, और इसके लिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, और वेबसाइट तो हम बना ही लेंगे, और प्लस हम उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा रिसर्च और ज्यादा वीडियोस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि एक्स्ट्रा टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देके ज्यादा से ज्यादा चीजें ठीक की जा सके। अगर आप लोगों को इससे फायदा होता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ूं और ज्यादा काम आपके लिए करूं, तो हम लोग डोनेशन विंडो ओपन कर रहे हैं। हमने अपना अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें स्क्रीन पर भी दे रखा है अकाउंट नंबर। आप जितना भी डोनेशन करना चाहें, जरूरत नहीं बहुत ज्यादा करने का, बिट बाय बिट छोटा से भी करें, तो उससे मुझे मदद मिलेगी, आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम स्पेयर कर पाऊंगा। क्योंकि किसी भी इंसान को किसी कार्य करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस की जरूरत भी होती है और बहुत सारे काम करना पड़ता है। जैसे कि देखा आपने, हमने आज हम कार से गए और हम उस चीज को देख के आए और आपको बताया। तो और भी रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारे फंड्स की जरूरत हो सकती है। तो जो आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहें, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, यही मुझे आपसे प्रार्थना है। और हमें कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिए, अगर आप अच्छे होते हैं तो भी पूरा कमेंट करिए, ताकि ज्यादा लोग उसको ठीक हो सके। तो देखा आपने, अब हम ऑयल वाली मेथड देखते हैं, पानी वाली मेथड छोड़कर। मैंने इस बॉटल में 100 ml की बॉटल है अप्रोक्सीमेटली, इसमें 70 ml के आसपास कोकोनट ऑयल लिया, पैराशूट कोकोनट ऑयल, जो कि काफी अच्छा ऑयल होता है, प्योर होता है। ऑर्गेनिक चक्कर में बहुत पड़ी है, वो फिल्टर नहीं होते, डबल फिल्टर होता है, काम करता है, बढ़िया काम करता है। हमारे इंदौर के डॉक्टर्स भी यही देते हैं कोकोनट ऑयल। इस कोकोनट ऑयल में मैंने 20% सरसों का तेल मिला दिया। राइट, दिस इज द बेस। लेकिन क्योर करने के लिए, फंगस क्योर करने के लिए आपको एंटी फंगल ऑयल्स भी चाहिए, जो और ज्यादा एंटी फंगल है। ये भी एंटी फंगल है और नरिशिंग भी है, लेकिन एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम की। तो नीम का तेल मिलता है बैद्यनाथ कंपनी का, मैंने इसमें 2 ml मिलाया है, जस्ट 2 ml, नॉट मोर देन दैट, 2 ml नीम का तेल मिलाया है, ठीक है। और करंज, जो कि नीम के जैसे ही एक बड़ा पेड़ होता है, बड़े फल होते हैं, इसका भी तेल एंटी फंगल होता है, सबसे पावरफुल एंटी फंगल में से एक होता है। इसका भी हम 2 ml मिला देते हैं, 2 ml करंज ऑयल।
करंज ऑयल भी अच्छा एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल होता है और ये भी एक जंगली फल होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। आयुर्वेद में इसका पूरा उल्लेख है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दो चीजें तो सस्ती भी हैं और आपकी दुकान पे मिल भी जाएगी। अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो आप यहां तक रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास टी ट्री ऑयल अगर है तो टी ट्री ऑयल भी यूज कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाए, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आप टी ट्री ऑयल यूज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई दुख की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। टी ट्री ऑयल हो गया हमारा, राइट। यह ऑयल अपने आप में अच्छा खासा एंटी फंगल ऑयल बन चुका है टी ट्री ऑयल के बिना भी, पर इसमें नरिशिंग ऑयल और मैं थोड़ा सा मिला देता हूं, उसमें बादाम का तेल भी मिला देता हूं थोड़ा सा। इसमें 5, 7, 10 ml बादाम का तेल भी मिला दिया मैंने। आलमंड ऑयल मिला दिया है। यह है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी अपने आप में एक अच्छा एंटी फंगल ऑयल माना जाता है, तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल भी मिला देता हूं। 10 से 15 ml मिला दूंगा, 10%, 15%, 10 to 15% ऑलिव ऑयल मिला देता हूं। अब हमारा जो ये ऑयल तैयार हुआ है, ठीक है ना, ये चीजें कंपलसरी नहीं है। ऑलिव ऑयल, बादाम तेल और टी ट्री ऑयल कंपलसरी नहीं है। ये दोनों चीजें कंपलसरी है, नीम और करंज और कोकोनट ऑयल, ये 3 चीजें बहुत कंपलसरी है। सरसों ऑयल ना भी हो तो चलेगा। ये जो ऑयल बनकर इसका यूज बताता हूं मैं आपको। जब आपके बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन, दराद हो, जैसे कि मैंने बताया पहली मेथड जो दही हल्दी वाली काम नहीं कर रही है, तो इसका साथ में भी यूज कर सकते हैं और प्लेनली यूज कर सकते हैं। यह पैर से इसका हिसाब बताता हूं। पैर के जो नाखून पानी की वजह से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, उनमें हाथ के जो नाखून गल गए वहां पर वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। उस कैंडिडा इन्फेक्शन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, जो फंगल इन्फेक्शन बड़ों को हो रहे हैं वो बच्चों को नहीं हो रहे हैं। क्यों? बच्चों की बॉडी फंगस को बहुत अच्छे से पहचानती है और फंगस के अगेंस्ट बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करती है, लेकिन बड़ों की बॉडी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, जबकि बड़ों का इम्यून सिस्टम तो मजबूत होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप बार बार एंटी फंगल ड्रग ले रहे हैं, छोटी मोटी बात के लिए एंटी फंगल ड्रग ले रहे हैं, तो उस एंटी फंगल ड्रग के लेने से फंगस की ग्रोथ रुक तो जाती है, लेकिन बाहर बॉडी के नहीं आ पाता हो। जब एंटी फंगल ड्रग बंद होती फिर से हो जाता है, और हमारी बॉडी एंटी फंगल ड्रग के इफेक्ट के कारण चकमा खा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वहां जो चीज है, स्किन पे जो चीज है, उसे बाहर फेंकना है, नहीं फेंकना है। उसको लगता है कि वो रुक गई है, अब कोई जरूरत नहीं है एक्शन लेने की। तो इस तरह से चकमा खा जाती है बॉडी, धोखा खा जाती है, और उस फंगल इन्फेक्शन को बॉडी रिएक्ट नहीं करती। पर कोई बात नहीं, ये जो मैंने मेथड बताई है गेरू वाला, इस मेथड से वो जड़ से निकल जाएगा आपका दांत फंगल इन्फेक्शन। तो आप मेरे जितने भी फंगल इन्फेक्शन की वीडियोस हैं उनको और अच्छे से देख लीजिए, उनमें से जो मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप आगे बढ़े। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं, ये सपोर्ट में आप ले सकते हैं। एक गंधकादि रसायन, दूसरा मजिस्ट्रादि काढ़ा। ये दोनों टॉक्सिन दूर करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बॉडी के इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ठीक है। आप गुडुची काढ़ा भी ले सकते हैं, गुडुची भी खा सकते हैं। ये जरूरी चीजें जो बॉडी के काम में आएंगी, ठीक है। लेकिन गेरू वाले मेथड में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, यह देखा गया है एक्सपेरिमेंटल। तो थैंक यू वेरी मच भाई बहनों, फिर मिलते हैं किसी और समस्या के साथ। फंगस की समस्या आज के बाद न हो, यही मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए और यह रोग आपको दोबारा कभी न हो। धन्यवाद।